Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called number system. Last lecture में हमने exponents के बारे में पढ़ा था. अब थोड़ा सा मैं आपको exponents based कुछ questions देता हूँ. Find the value of 2 की power 0 plus 7 की power 0 upon 5 की power 0. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं. आप मुझे पॉज करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. एक नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है. तो टोटल 11 क्वेश्चंस हैं. आप आराम आराम से मुझे पॉज करके रिवाइंड करके एक बार इनको सॉल्व करना शुरू करना. अपने आप को टाइम देना 15 से 17 मिनट का टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. उसके बाद मैं आऊंगा और कोशिश करके धड़ाधड़ फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस खत्म करा दूंगा. इस वाले में बोलता है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो बच्चा बोलेगा बिल्कुल रिलैक्स होकर, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है. बहुत ज्यादा लिखना हो तो यहाँ रीजन लिख देना, a की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. सो आंसर इज 1 + 1 2 upon 1. आंसर इज 2. जिसका आंसर 2 आया है, जय माता दी, दैट चाइल्ड हैज डन इज राइट, सही तरीके से किया है. जिसका नहीं आया है उससे गड़बड़ हुई है. अब इसको जब देख रहे हैं तो एक चीज आप देखो कैसे, सर दोनों के बेसिस सेम है और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो व्हेन द बेसिस आर सेम एंड टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग देन पावर्स आर एडेड. सिंपल सी बात. पहली चीज पावर ऐड हो जाएगी, 81 की पावर 0.16 प्लस 0.09. तो 81 की पावर हो जाएगी 0.25. अब ये जो 0.25 है इसको हम किसी भी दिन डेसिमल हटा के नीचे 100, 25 वन जा 25 फोर जा 1/4 कर सकते हैं. तो इसको लिख दिया 81 की पावर 1/4. आमतौर पे एक 9th क्लास का छोटा सा बच्चा उसे लिखेगा 9 का स्क्वायर की पावर 1/4. वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं बट मैं बच्चों के हिसाब से कर रहा हूं. तो 2 1 जा 2 2 जा. आंसर इज 9 की पावर 1/2. बच्चा कहेगा पिक्चर अभी बाकी है सर. 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर की पावर 1/2. द फाइनल आंसर इज 3. इसका अगर फाइनल आंसर 3 आया है तो बहुत बहुत बढ़िया. जो थोड़ा सा तेज बच्चा होगा, जिसको नंबर्स की पकड़ होगी, वो इसको डायरेक्टली क्या करेगा, 3 की पावर 4 लिख देगा. 81 जो होता है वो 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4. 3 की पावर 4 की पावर 1/4. 4 से 4 कट जाएगा. आंसर इज 3. सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था. कोई ऐसा नहीं कि जिसने ऐसे किया उसने सही किया, जिसने ऐसे किया उसने सही नहीं किया. दोनों मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इसको देखा, z बराबर है 0.064. वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/z की पावर 1/3. कुछ नहीं आता हमें नहीं आता ये. तो हम 1/z की वैल्यू लिख देंगे 0.064 की पावर 1/3. छोड़ आना, मत करके आना. बच्चे ने कहा नहीं सर डेसिमल हटा दूंगा फिर छोड़ाऊंगा. डेसिमल के बाद 3 टर्म्स थी तो ऊपर 1000 अपॉन 64 की पावर 1/3. बच्चे ने कहा अभी भी नहीं छोड़ूंगा. 1000 भी किसी का क्यूब होता है और 64 भी किसी का क्यूब होता है. आपने हमें बोला था स्क्वायर्स और क्यूब याद करने के लिए. तो ये हो जाएगा 10/6 की पावर 3 की पावर 1/3. 10/6 नहीं, 10/4. 4 का क्यूब होता है वो 10/4 का. 3 से 3 कट गया तो 10/4 सर आंसर आ रहा है. तो आप चाहो तो इसको 2.5 लिख सकते हो डेसिमल में. द वैल्यू ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.5. 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, मतलब 10 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर इज गोइंग टू बी 2.5. अब इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, a की पावर m अपॉन b की पावर m है, पावर्स दोनों की सेम है. तो ये हो जाएगा a अपॉन b की पावर m. बेटा रीजन लिख दोगे ना तो आपके आंसर में दम आ जाएगा. तो 15/9 की पावर 1/4
आराम से। ये पावर 1/4 हो गई। अब 15 को बच्चे ने बोला कैंसिल किया जा सकता है, 3 3 जा 3 5 जा, सो द फाइनल आंसर इज 5/3 की पावर 1/4। ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अगर आप लोग साथ में हो तो। ये करने के बाद अगला क्वेश्चन, इसको देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, तुम्हें जैसे ठीक लगे। एक में तो मैंने खिचड़ी कर दी, 625 की पावर कर दी -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, क्योंकि एक होता है a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर mn। मैंने कहा पहले इनको लड़ा दो, ये से कट गया, 625 की पावर हो गई माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4। अब जिसने 625 से डील करा हो, 625 होता है 25 का स्क्वायर की पावर 1/4, 2 1 जा 2 2 जा, 25 की पावर 1/2, 25 होता है 5 के स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। जो थोड़ा सा तेज बच्चा होगा वो लिख देगा 625 होता है 5 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 5। ऐसे पकड़ लो कान, ऐसे पकड़ लो। जो दूसरा बच्चा होगा अगर इसको बॉडमास वाला मेथड लेंगे तो 25 का स्क्वायर की पावर -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 25 की पावर -1 इंटू -1/4, 1/4 की पावर स्क्वायर, 5 स्क्वायर की पावर 1/4 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 1 जा 2 2 जा 1/2 की पावर 2, तो 5 की पावर 1/2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5। सेम क्वेश्चन हमने 3 मेथड से कर लिया है, आपको जो ठीक लगे वो मेथड अपनाओ, जैसे ठीक लगे वो मेथड अपनाओ। सेम क्वेश्चन 3 मेथड से हो गया है। ये करने के बाद अगला 64 से अब तो दोस्ती हो गई होगी। 64 होता है 4 का क्यूब, ये बातें याद रखनी है। तो बाहर 4 के क्यूब की पावर -1/3, अंदर 4 के क्यूब की पावर 1/3 -4 के क्यूब की पावर 2/3। अगर साथ हो तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर -1 इंटू 4 -4 का स्क्वायर, 4 की पावर -1 होता है 1/4 इंटू 4 -16, क्लास देखे तो 1/4 इंटू -12, 4 1 जा 4 3 जा, आंसर इज -3। आंसर इज क्या बचे, -3। अगर साथ हो तो बच्चे ने कहा कोई और तरीका भी बता दो, ऐसी पंगे ले रहा हूं, तो ये 64 की पावर -1/3 इंटू 64 की पावर 1/3 -64 की पावर 1/3 इंटू 64 की पावर 2/3। मैंने इसमें क्या करा, मैंने जो बाहर वाला 64 था ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चा बोलेगा सर एक प्रॉपर्टी लग रही है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो 64 की पावर -1/3 प्लस 1/3 -64 की पावर -1/3 प्लस 2/3। अगर साथ हो तो 64 की पावर ये से कट जाएगा 0, 64 की पावर 0 0 नहीं होता, -64 की पावर -1/3 प्लस 2/3, एलसीएम आ जाएगा 3 -1 प्लस 2, आंसर इज 1/3, तो दैट इज 1/3। क्लास अगर ध्यान से देखेगी 64 की पावर 0 बराबर होता है 1, यहाँ लिखोगे किसी भी चीज की पावर 0 बराबर होता है 1, -64 को लिख दोगे 4 क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 -4 इज इक्वल्स टू -3। सेम क्वेश्चन हमने दो तरीके से कर लिया, अगर आपके पास कोई और मेथड भी हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। एक दो मेथड्स और भी हैं इसको करने की, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंस वी डू दिस, इसको देख के थोड़े से चक्कर से आ रहे हैं, तो एक बात याद रख लेना, इस साल सरवाइव करना है। 9th में वैसे तो ज्योमेट्री बहुत होती है, बट 9th में कॉमन लेने का मौका कभी मत छोड़ना। ऊपर से भी बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे से भी बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 की पावर 28, नीचे से कॉमन आ रहा है 31 30 29, तो 2 की पावर 29
ऊपर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 सिर्फ 1, और नीचे बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1। बस कॉमन लेने वाला मेथड अगर समझ आ गया है तो बल्ले बल्ले है। ये पावर 28 है, ये पावर 29 है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 29, ये जो पावर ऊपर प्लस हो रही है उसे नीचे जाके माइनस कर दिया। नीचे 28 को क्यों लेके गए? क्योंकि 28 छोटी पावर है, बड़ी पावर के पास गए। होल अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 माइनस 1। अगर साथ हो तो 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू ऊपर आ रहा है 4 और 2 6 और 1 7 अपॉन नीचे आ रहा है 4 और 2 6 में से एक जाएगा 5। आंसर इज 1 अपॉन 2 into 5, that is 1 upon 10. Your answer is, oh sorry, 1 upon 10 नहीं, 7 upon 10. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर ये नहीं हुआ है तो कम से कम इसको 2 बार करना। अगर आपसे ये नहीं निकला है तो आपको ये क्वेश्चन 2 बार करना है। इसको ध्यान देके चल लेना। इससे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ना स्कूल एग्जाम्स वगैरह में, ट्यूशन के रजिस्टर्स में, ट्यूशन के असाइनमेंट्स में बहुत मिलता है ये वाला। तो 5 ऐसे ही रखा, अंदर ऐसे ही रखा, सारे की पावर 1/4। 8 बड़ा प्यारा नंबर है, 8 को हम लिख देंगे 2 क्यूब की पावर 1/3। 27 को लिख देंगे 3 क्यूब की पावर 1/3। अगर साथ हो तो ये से ये गया, ये से ये गया। 5 इंटू 2 प्लस 3 की पावर 1/4। अगर साथ हो तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इज 5 की पावर 1/4। तो क्लास बोलेगी 5 व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 5 की पावर स्क्वायर की पावर 1/4। 2 1 जा 2 2 जा। आंसर इज 5 की पावर 1/2, और इसका किलर आंसर हो जाएगा √5। या तो ये आंसर, वैसे तो ये चलेगा डब्बे वाला, या ये कर देना। ये इसका आंसर आया है, आराम से देख लेना। यहाँ प्रॉपर्टी लगी है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। अगर क्लास 7 है तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि क्लास क्या, इसको देख के ना सिर्फ एक मन में आया, खिचड़ी। खिचड़ी तो हो गया, बट खिचड़ी से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सारे 3 के रिलेटिव्स हैं, 3 के रिलेटिव्स हैं। 3 के रिलेटिव्स है मतलब 3 के रिश्तेदार हैं। तो 9 जो है उसको लिख दिया 3 स्क्वायर की पावर 1/3। 27 जो है उसको लिख दिया 3 क्यूब की पावर -1/2। 3 तो है वो 3 की पावर 1/6 ही है, और ये 3 की पावर -2/3 ही है। मैंने सही लिखा हुआ है। अब बच्चा बोलेगा ये जो हो जाएगा 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3। कुछ कैंसिल नहीं होगा, बस एक बड़ा स्टेप आएगा जिसमें ये 3 हो जाएगा, जिसकी पावर यहाँ पर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 2/3, बट ये पावर ही माइनस में है, -3/2। ये प्लस 1/6 ऊपर जाके नीचे 1/6, और ये -2/3 ऊपर जाके +2/3 हो जाएगी। जो प्लस वाली पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और जो माइनस वाली पावर है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो हो जाएगा 3 की पावर, एलसीएम लेंगे 6, तो 2 2 जा 4 -9 -1 +4, तो 4 और 4 8। अगर देखेंगे तो 3 की पावर 8 और 12 -4/12 में से 8 जाएगा 6, तो 3 की पावर -2/3, 1/3 की पावर 2/3 इज द आंसर। चाहो तो इसको जैसे उन्होंने 3√3 करके लिखा हुआ है, बट दिस इज द परफेक्ट आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन है जो थोड़े से चक्कर दिलवाएगा, बट थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेके चलना। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो देखो क्या कोई और क्वेश्चन बचा है, तो बच्चे ने कहा ये एक और क्वेश्चन बचा है। इसमें वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये 225 दिया हुआ है। तो बच्चा बोलेगा 5 की पावर x -3 इंटू 3 की पावर 2x -8 को लिख दूंगा 15 का स्क्वायर,
क्योंकि सर आपने बताया था कि हमें 26 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब यहाँ 15 5 खिचड़ी नहीं हो रहा सर। 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 की पावर 2, बिकॉज 15 को हम सीधा लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब सर 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, बिकॉज ए बी की पावर अगर m होता है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाता है, पावर्स बढ़ जाती है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स। 5 को 5 से कंपेयर कर दो और 3 वाले को 3 वाले से कंपेयर कर दो। पावर्स जब कंपेयर होंगी तो कैसे होगा, इसकी पावर x माइनस 3 बराबर 5 की पावर 2 के बराबर आ जाएगा और इसकी पावर 2x माइनस 8 बराबर इसकी पावर 2 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3, x की वैल्यू आ जाएगी 5, 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 5। दैट इज द आंसर। अगर आपका आंसर आया है तो ब्रिलियंट, आप अपने आप को खुद को मार्क्स दे सकते हो। दिस इज अ सीक्रेट सेशन गोइंग बिटवीन यू एंड मी। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अभी नजर से निकला हुआ है, वो वाला भी कराना चाहता हूं मैं आप लोगों को। वो मिल जाए, हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मुझे भी नहीं आता एक्चुअली में, तो मगर वो कराने से पहले बच्चा कहेगा सर पहले ये वाला कराओ। तो मैंने बोला x की पावर b इंटू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर c इंटू बी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि a अपॉन बी की पावर अगर m होती है तो ऊपर भी वही सेम पावर हो जाती है, नीचे भी सेम पावर हो जाती है, इंटू x की पावर c की पावर c प्लस ए माइनस बी अपॉन x की पावर a इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू x की पावर a इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन x की पावर b इंटू ए प्लस बी माइनस सी हो जाती है। तो ऊपर जब ब्रैकेट खुलेगा तो x की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी होल अपॉन एक्स की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, अगर साथ हो तो एक्स की पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब ऊपर भी एक ही फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी एक ही फॉर्मूला लग रहा है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो दोनों में एक ही टर्म लिख रही है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो बराबर हो जाएगा ए की पावर m प्लस n प्लस p। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ऊपर हो जाएगा x की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी होल अपॉन, मुझे पॉज कर लो, नीचे वाला तुम करो। तो x की पावर हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अगर ध्यान से देख रहे हो और समझ आ रहा है तो बच्चा बोलेगा ये प्लस बी सी से ये माइनस बी सी कट गया, ये माइनस ए बी से ये प्लस ए बी कट गया, ये प्लस ए सी से माइनस ए सी कट गया, ये प्लस बी सी से ये माइनस बी सी कट गया, ये माइनस ए सी से प्लस ए सी कट गया और ये प्लस ए बी से माइनस ए बी कट गया। तो ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर, ये देख लो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे तो पूरे टर्म से पूरी टर्म काट दो, आंसर 1 आ जाएगा, बट क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं तो एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो नीचे प्लस हो रहा है वो ऊपर आके माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये 11 तगड़े क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ कराने की कोशिश करी है। आई होप
कि मैं ये करवा पाया हूं। अगला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके 11th क्लास के भैया भैया भी नहीं कर पाएंगे। 2 की पावर a, इफ 2 की पावर a इज इक्वल्स टू 3 की पावर b इज इक्वल्स टू 6 की पावर c, वो बोलते हैं देन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन a, b एंड c। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन a, b और c के बीच में रिलेशन निकालो। मैं आपको 4 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे 4 से 5 मिनट तक पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाओ। ये आपके करियर का पहला सवाल है जहां पर 3 टर्म्स आ रही हैं, तो ये तो मुझे भी नहीं आता। तो ऐसे केस में हम इन सब को बराबर ले लेंगे के। ध्यान से देखना, तो 2 की पावर a भी बराबर के हो जाएगा, 3 की पावर b भी के बराबर हो जाएगा और 6 की पावर c भी बराबर के हो जाएगा। अब अगर 2 स्क्वायर बराबर x है और यहां से मैं स्क्वायर हटाना चाहता हूं, तो 2 स्क्वायर का अगर स्क्वायर हटाना है तो यहां भी 1/2 करना पड़ेगा, यहां भी 1/2 करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा x की पावर 1/2। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो कहीं पे दे रखा हो y क्यूब इज इक्वल्स टू 7 और यहां से क्यूब हटाना हो तो y क्यूब, अगर क्यूब हटाना है तो यहां भी 1/3 कर दूंगा, 7 की पावर भी 1/3 कर दूंगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 की पावर 1/3। ये टेक्निक ध्यान से देख लेना, दिस इज नॉट अ इजी थिंग, थोड़ा सा फंसाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास कहेगी सर आप करना क्या चाहते हो, मैंने कहा मैं यहां से a हटाना चाहता हूं, तो 2 की पावर a से अगर a हटाना है तो यहां भी 1/a हटाना पड़ेगा, यहां भी 1/a लगाना पड़ेगा, a से हट गया, 2 बराबर आ गया k की पावर 1/a, 2 बराबर आ गया k की पावर 1/a। तो अब 3 की पावर अगर b है और बराबर k है और b हटाना है तो यहां भी 1/b, यहां भी 1/b, तो 3 बराबर हो जाएगा, b से b कट जाएगा, k की पावर 1/b, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब 6 से भी हटाना है तो 6 की पावर c अगर बराबर k है तो c हटाने के लिए यहां भी 1/c, यहां भी 1/c, तो 6 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/c, 1/c, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। पहले इतना लिखो, मुझे पॉज करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। ये 2 की वैल्यू आ गई, ये 3 की वैल्यू आ गई और ये 6 की वैल्यू आ गई। इतने में एक बच्चे ने बोला 6 को लिख दो 2 इंटू 3 बराबर k की पावर 1/c और 2 की जगह लिख दो k की पावर 1/a और 3 की जगह लिख दो k की पावर 1/b बराबर k की पावर 1/c, बिकॉज फ्रॉम 1 एंड 2, 2 की जगह k की पावर 1/a लिख दिया और 3 की जगह k की पावर 1/b। यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो k की पावर 1/a प्लस 1/b बराबर k की पावर 1/c, तो k की पावर एलसीएम आ जाएगा ए बी, यहाँ आ जाएगा b प्लस a और k की पावर 1/c, 1/c। अब बच्चा बोलेगा ओके, अब हम कंपेयर करेंगे इसकी पावर को इसकी पावर के, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1/c। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसमें ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए, एक ऐसी इक्वेशन निकालो। यहां पर 3 ऐसी इक्वेशन थी, तो 3 नहीं, एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसमें ए बी और सी आपस में क्या रिलेशन है वो हमें मिल जाए। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं और ये लेक्चर आपके किसी काम आ पाया है। तो फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।